अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CS201 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024। इसकी लास्ट डेट क्या है 7 नवंबर 2024 और टोटल मार्क्स कितने हैं 20/2020। ओके, तो ड्यू डेट से पहले पहले इसको सबमिट करना है। इंस्ट्रक्शन से होती हैं सबमिट, ओपन फाइल जो वो करप्ट ना हो, फाइल कॉपी ना हो इंटरनेट से स्टूडेंट से, और डेव C++ आपने टूल यूज़ करना है। टॉपिक्स कौन कौन से कवर होने हैं, लूप, स्विच स्टेटमेंट्स एंड इफ एल्स। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं असाइनमेंट की, सबमिशन की .cpp फाइल हो, इसके अलावा इस एक्सटेंशन के अलावा कोई दूसरी एक्सटेंशन आपने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, .cpp फाइल की एक्सटेंशन यूज़ करनी है। ओके, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। आप अच्छे से जानते हो, आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आपको डेव C++ आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट आउटपुट्स योर नेम एंड आईडी। तो इधर नीचे हो भाई, सिंपल कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट आउटपुट योर नेम एंड व्यू आईडी। तो सबसे पहले आपका नेम प्रिंट होगा, फिर आपकी आईडी प्रिंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, तो आपको पता है ये हम लिखते होते हैं, मेरे साथ साथ आप लोगों ने लिखना है। ओके ओके, इंट मेन, लो भाई ये हो गया। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आपका नाम प्रिंट होना चाहिए। तो मेरा नाम है तैमूर अमीन, आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। ओके, और आपकी आईडी प्रिंट होनी चाहिए। तो मेरी आईडी है BC, मैं प्रिंट क्यों लिखूँ, ये लिख लेता हूँ। ओके, ये वाली आईडी जो हम लिखे ना BC234, मैंने कहा 234, फिर क्या लिखा है 2345220 ओके 16 या गुड। उसके बाद भैया क्या कहता है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद कहते हैं भाई अब आप लोगों ने करना है, अपनी आईडी लेनी है, अपनी आईडी इस नंबर से, जो आपकी अपनी आईडी होगी ना, आपकी अपनी, आप लोगों ने अपनी आईडी लिखनी है, उसमें से जो नंबर वाला पार्ट है ना उसको अलग कर लेना है। कॉपी किया, उसको आप लोगों ने अलग लिखना है, मैंने VU ID के अंदर लिख लेना है। ओके, यहाँ पेस्ट कर देना उसको। ओके, अब कहता है जो आपकी VU की ID होगी ना उसको चेक करना है, चेक्स इफ अ ईयर, उसको आपने साल बनाना है। एक साल के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, 4 होते हैं, 2014 2015, तो 4 डिजिट्स होते हैं। उसको एक आपने एक ईयर बनाना है, अपनी VU ID में से एक ईयर निकालना है। क्या कहता है, डिराइव्ड बाय ड्रॉपिंग दी लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ से ड्रॉप आउट कर दो, ख़त्म कर दो। कैसे करते हैं, मैंने कहा इंट, मैंने ईयर बनाना है, मैंने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स ड्रॉप आउट करने। तो मेरी जो VU ID है ना, अगर मैं एक डिजिट मैंने अपनी आईडी से ड्रॉप आउट करना है तो उसको मैं डिवाइड करूँगा 10 के साथ। आप लोगों ने ये एग्जांपल की होगी CS201 के अंदर, लेक्चर के अंदर, कि डिविजिबल बाय 10, मॉडुलो बाय 10। वो क्या करता है, लास्ट डिजिट उठा के रिमूव करता है, फिर एक और डिजिट जो है उसमें से वो उस डिजिट को गेट कर लेता था। राइट, तो आप उसको रिवर्स कर रहे थे, आपने शायद की हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको डिविजिबल बाय 10 करता हूँ तो मुझे लास्ट वाला डिजिट देगा 6। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, अभी मैं इसको प्रिंट नहीं किया भाई, प्रिंट करो, सी आउट ईयर प्रिंट कर दो। तो ये लास्ट डिजिट क्या देगा, 6 देगा। सॉरी भाई, क्या हो गया, डिविजिबल बाय 10, हाँ लास्ट डिजिट ख़त्म कर देगा, देगा नहीं, ख़त्म कर देगा, सॉरी। ठीक है, तो लास्ट डिजिट यहाँ से 6 उड़ गया। गौर से देखो, इधर 6 है ना, तो ये लास्ट डिजिट ड्रॉप आउट हो गया एक। मैं चाहता हूँ एक और ड्रॉप आउट हो, तो उसको मैं 100 से कर दूंगा, तो 1 भी ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो इसका 2 3 4 5 2 2 0 आएगा। ये देखो 2 3 4 5 2 2 0। अब कहता है दूसरी इसकी शर्त क्या, वो देखो गौर से। अब जो आपने लास्ट 2 डिजिट्स ड्रॉप आउट कर दिए हैं ना, जो अब आपके पास जो अब ये न्यूमेरिक बचा है ना, कहता है अब क्या करो, इसमें से ये 4 डिजिट्स न्यूमेरिक पार्ट, लास्ट वाला 4 डिजिट्स वो निकाल लो, मतलब ये वाले डिजिट्स निकाल लो, 5 2 2 0, ये वाले निकाल लो। वो निकाल के हमने प्रिंट करने हैं। तो हमने अगर उनको निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उसको जो अब मेरे पास जो ड्रॉप आउट हो चुका है ना, जो अब मेरे पास डिजिट आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं आपको पता है। अब मेरे पास जो डिजिट्स आ रहे हैं इस ईयर के अंदर, इस VU ID के अंदर, इसको प्रिंट करने के बाद, इस पूरे को प्रिंट करने के बाद मेरे पास डिजिट्स क्या आ रहे हैं, ये डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाले दो डिजिट्स ख़त्म हो गए ना। अब इनमें से मैंने क्या करना है, ये जो 2 डिजिट्स आ रहे हैं ना भैया, ये लास्ट वाले 4 डिजिट्स गेट करने हैं। तो कैसे होगा,
आपको पता है अगर लास्ट डिजिट गेट करना हो तो हम क्या करते थे, मॉडुलो बाय 10 करते थे। तो ये करता है आपके पास आपको लास्ट डिजिट दे देता है। अब देखो इस केस में आपके पास ये तो पहले इसको निकाल दो माइंड से, ड्रॉप आउट हो चुके हैं। अब इस केस में आपके पास लास्ट डिजिट 1 आएगा, वो कौन सा है, 0। रन करके देख लो, ठीक है ठीक है। तो क्या आया, 0 आ गया, ये देखो ये वाला 0 आ गया। ये ड्रॉप आउट हो चुके हैं। ये ड्रॉप आउट कैसे हुए, इस 100 के साथ। भाई लॉजिक समझना, अगर मैं इसको 100 के साथ डिविजिबल मॉडुलो लूँ तो ये वाले 2 डिजिट देगा मुझे। ओके, तो 20 आ गया। इसी तरह मैंने 3 लेने हैं तो 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 220 आ जाएगा। अगर मैंने 4 लेने तो 10,000 करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या आएगा, 5220 आएगा। ओके, तो ये इजीली था, ये हमने कर लिया। दूसरी बात हो गई, अब क्या कहते हैं भाई, कहता है आपने ये कर लिया, आप देखो कहता है चेक करो इज अ लीप ईयर और नॉट एंड देन डिस्प्ले हाउ मेनी डेज देयर इन अ मंथ टेक्स फ्रॉम इनपुट यूजर। वो कर लेते हैं बाद में। कहता है इसको चेक करो, जो आपने अभी जो आपने लिया ना, जो आपने यहाँ से एक साल निकाला है 5220, इस साल को चेक करो क्या ये लीप ईयर है या नहीं। अब लीप ईयर वो वाला साल होता है कि जिस साल के अंदर फरवरी के मंथ के अंदर, फेब वाले मंथ के अंदर 29 डेज होते हैं। वैसे आप कॉमनली देखो तो हमेशा फेब के अंदर 28 डेज होते हैं, राइट। लेकिन लीप ईयर एक ऐसा ईयर है जिसके अंदर क्या होता है, फेब के अंदर 29 डेज होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। ये आपको बता भी दिया, इजीली मेथड बता दिया कि आपने ऐसे चेक करना है कि अगर आपका ईयर डिविजिबल बाय 4 है एंड नॉट डिविजिबल बाय 100 है और डिविजिबल बाय 400 है, तो उसको प्रिंट करो कि वो ईयर कौन सा है, लीप ईयर है। अदरवाइज को क्या प्रिंट करो, ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर लूँ, लेकिन आपका फंक्शन वाला टॉपिक है नहीं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर आई थिंक 8 तक है, लेक्चर नंबर 9 में फंक्शन हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे नहीं आते। ओके, अब कहता है सबसे पहले चेक करो, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, बूल इज लीप ईयर, इज लीप ईयर के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक करूँगा, अगर तो मेरा ईयर जो मैंने ईयर यूज़र से लिया है, जो अभी मैंने ईयर यहाँ से निकाला है, वो वाला ईयर क्या, अगर वो क्या कहता है डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है, 4 इसको बोलते हैं डिविजिबल बाय 4। दूसरा क्या कहता है एंड, मतलब एंड ऑपरेटर यूज़ करो, या तो आप ये वाला एंड यूज़ कर लो चल जाएगा, या फिर आप ये यूज़ कर लो। एंड क्या कहता है उसके बाद डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 100, मतलब नॉट डिविजिबल बाय 100, ईयर डिविजिबल बाय नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, और लास्ट पे कहता है और, मतलब और ऑपरेटर यूज़ करो, या फिर और लिख लो या और लिख लो। तो मैंने कहा और लिखता हूँ, ठीक है। और ईयर क्या कहता है डिविजिबल बाय 400, मतलब वो अगर 400 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास आएगा वो लीप ईयर है या नहीं। अब देखो हमने चेक करना है, अब ये तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूँ ना, इज लीप ईयर, ठीक है, तो मुझे ये प्रिंट करके क्या देगा, 1 या 0, ठीक है, 1 या 0। अगर वो लीप ईयर होगा तो 1 प्रिंट करेगा, अगर वो लीप ईयर नहीं होगा तो 0 प्रिंट करेगा। तो आई थिंक ये लीप ईयर है, तो इसलिए 1 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कंडीशन लगाऊँ, इफ़ इज लीप ईयर इक्वल्स ट्रू, अगर वो लीप ईयर है तो क्या करो, सी आउट ये वाला ईयर जो अभी आप लोगों ने वहाँ से निकाला है, ये वाला ईयर लिख दो, इज अ लीप, जो आपके आउटपुट में लिखा हुआ है यहाँ पे इज अ लीप ईयर, ठीक है, तो छोटा लिखो, ठीक है, और एंडल लगा दो। एल्स अगर वो लीप ईयर नहीं है तो उस केस में क्या लिखो, वो देखो ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, ओके। एल्स क्या लिखो, सी आउट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। आगे क्या कहता है भाई, कहता है भाई ये तो काम हो गया हमारे यहाँ तक, इतना हो गया। नेम आईडी हमने आउटपुट करवा लिया, लीप ईयर हमने चेक करवा लिया, ये भी हमने करवा लिया,
सिंपल हमारा ये रह गया कैलकुलेशन, मार्क्स की कैलकुलेशन, मंथ की कैलकुलेशन। कहते हैं टेक इनपुट फ्रॉम मंथ फ्रॉम द यूजर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज इफ मंथ इज इनवैलिड नॉट बिटवीन 1 and 12 एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके कर लेते हैं। अब कहता है मंथ वेरिएबल लो यूजर से इनपुट, मैंने कहा इंट मंथ, ठीक है, मंथ यूजर से इनपुट लो। कहता है एंटर द मंथ, ठीक है, एंटर द मंथ। तो कहता है भाई मंथ एंटर करो। सबसे पहले क्या करना है मुझे, ये बार बार काम हो रहा था, मुझे ना लूप यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने कहा वाइल ट्रू, ठीक है, ट्रू क्यों किया, क्योंकि ये बार बार चल रही है। ओके, अब मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल लेना है, यहाँ पे अलग से ले लेता हूँ इंट मंथ, ठीक है, मंथ। तो इसको कहते हैं फॉर गेटिंग, चलो यहाँ पे कमेंट्स लेने देता हूँ, ठीक है। कहते हैं सबसे पहले क्या करो, एंटर द मंथ ये लिखो यहाँ सब सारा, एंटर द मंथ 1 और 12, ठीक है। मैंने कहा सी आउट एंटर द मंथ 1 - 12, मतलब 1 से लेकर 12 तक जितने मंथ होते हैं, और -1 टू स्टॉप। ये ऐसे लगा के सीन करवा देना किसके अंदर, मंथ के अंदर। ओके, अब कहता है उस मंथ को चेक करना है। क्या चेक करना है कि वो मंथ, आपको पता है एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 माह होते हैं। कहता है इसके दरमियान है या नहीं, वो चेक करना है। सिंपल, कैसे चेक करना है, मैंने कहा अगर मेरा मंथ छोटा है 1 से या मेरा मंथ बड़ा है 12 से, तो इनके दरमियान कंडीशन होती है। मैंने कर देना सी आउट, ठीक है, लिख देना इनवैलिड मंथ। ओके जी, और मैंने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू मतलब जंप कर जाओ, अगली कंडीशन पे चले जाओ। उससे पहले मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है, अगर मेरा मंथ -1 देता है ना, -1 देता है, तो मुझे प्रोग्राम को स्टॉप करना है। मैंने कहा इफ़ मंथ इक्वल्स -1, तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, ये वाली जो लूप लगी हुई है, ठीक है, ब्रेक कर दो। तो भाई अगर आप लोगों ने हमारे CS201 के लेक्चर्स लेने, मैं अपलोड कर रहा हूँ साथ साथ, तो आप लोग वो भी देख लेना, ठीक है। तो आपकी ये सारी कोडिंग्स की प्रॉब्लम जो है ना वो दूर हो जाएंगी, आपको इजीली कोडिंग आ जाएगी। ओके, पहला केस हैंडल हो गया, ये वाला इफ एल्स वाला। अब कहते हैं यूज स्विच स्टेटमेंट टू डिटरमाइन हाउ मेनी डेज देयर आर इन अ मंथ। तो चलो स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। स्विच, तो यूज़र से मंथ ले रहे हैं ना वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब केस 1 है, ब्रेक है, मतलब केस कितने हैं, 12 केस है ना, ठीक है। तो 12 केस, क्योंकि 12 मंथ, तो मैंने कहा मंथ 1 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मंथ 10, ठीक है। इसी तरह मंथ 1 जनवरी हैज़ 31 डेज, ब्रेक। सिंपल। केस 2, अब केस 2 के केस में कहता है कि भाई यहाँ पे केस 2 के केस में फरवरी का मंथ है, कहता है चेक करो अगर वो लीप ईयर है ना तो 29 डेज प्रिंट कर दो, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज प्रिंट कर दो। तो कैसे करना है, तो मैंने कहा मैंने यहाँ पे लीप ईयर को चेक किया हुआ है, ये देखो लीप ईयर को चेक किया हुआ ना मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी आउट में लिखना है, सी आउट इज लीप। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इफ एल्स लगानी पड़ेगी, मैंने कहा इफ इज लीप ईयर इक्वल्स ट्रू, ठीक है। तो क्या करो यार, अगर हम इसको करें तो हाँ, तो मैंने कहना है सी आउट, सही है, मंथ 2, ठीक है, मंथ 2 फरवरी हैज़ कितने डेज, अगर तो वो लीप ईयर है तो कितने डेज, 29 डेज, ठीक है। अगर वो लीप ईयर नहीं है, सी आउट मंथ 2 फेब
February has 28 days and all set। यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे हम, ठीक है। केस थ्री फेब के बाद क्या आता है, मार्च। तो मैंने कहा सी आउट मंथ 3 है कि क्या लिखा हुआ है यार हाँ मंथ 3 मंथ 2 इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। मार्च हैज़ 31 डेज। बाकी सिंपल है आपके सामने, एंडल ब्रेक। इसी तरह केस 4 है, सी आउट मंथ 4, मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल हैज़ 30 डेज, ठीक है। बहुत सिंपल है, एंडल ब्रेक। केस आपके पास अगर 5 है, मई है, मई, तो मई के अंदर 31 डेज होते हैं। मैंने कहा सी आउट मंथ 5 मई हैज़ 31 डेज, एंडल और ब्रेक लगा दिया। केस 6 है, इसी तरह आपके 12 तक जाना है ठीक है। मंथ 6 मैं यहाँ पे थोड़ा ना स्पीड करता हूँ वीडियो क्योंकि, तो या फिर चलो लिख ही लेते हैं यार। मई के बाद जून है, जून हैज़ 30 डेज, ब्रेक लगा दी, ठीक है। 7 जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। जुलाई हैज़ 31 डेज, ब्रेक। इस तरह केस 8 है, सी आउट मंथ 8 अगस्त हैज़, अगस्त के देखो, अगस्त के अंदर भी आई थिंक 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। देख लेना भाई मुझे अब याद नहीं है, कैलेंडर देख लेना। केस 9 अगस्त के बाद सितंबर आता है, मंथ 9, ठीक है। सितंबर हैज़ 30 डेज, ब्रेक, ओके। केस 10 सी आउट मंथ 10 October has 30 days, right? इसी तरह ब्रेक कर दिया। केस 11 लिखा, सी आउट मंथ 11 September has 31 days। यार कैलेंडर देख लेना, मैं अपनी तरफ से तुक्के लगाया ना। केस 12 किया, सी आउट मंथ 12 सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नवंबर, इतना घूम गया, नवंबर और दिसंबर हैज़ 30 डेज आई गेस, लेकिन मुझे याद नहीं कितने डेज हैं, लेकिन आप लोगों ने चेक कर लेना है। तो लो गाइस, आपकी असाइनमेंट हो गई, ठीक है। देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं, रन करता हूँ पहले, कहीं पे कोई एरर नहीं है तो चलो उसको डायरेक्टली यहाँ पे ले जाते हैं। तो मैंने तो भाई इसको ये वाला साल दिया था, ऊपर वाला साल दिया था, ऊपर वाला साल, ठीक है, 5220 वाला। तो इसको लेके चेक करते हैं। इसने सबसे पहले कहा है कि मेरा नाम प्रिंट किया है, 522 इज़ आ लीप ईयर प्रिंट किया है। मैं इससे पहले द ईयर वो लिखना बोल दूँ, चलो वो बाद में लिखते हैं। सबसे पहले इसने कहा 22, तो उसने कह दिया इनवैलिड मंथ एंटर मंथ, ये इसको एंटर लगाना भूल गया, वो लगा लेते हैं। अब 1 मिनट यार, लगा ही लेते हैं।
वो कहता है भाई इनवैलिड मंथ कहाँ पे गया इसने, ये देखा इनवैलिड मंथ, इसके बाद एंडल लगाना है, ठीक है, और इससे पहले क्या लगाना है, द ईयर, द ईयर, इससे पहले भी द ईयर लगाना है। ओके, रन करना है। इस केस में क्या हुआ, मैंने देखो यहाँ पे आया आउटपुट मैच करनी भाई, फाइनली 22 लिखा, इनवैलिड मंथ आ गया। इसने कहा 10 लिखो, इसने कहा मैन 10th में 30 दिन होते हैं, यहाँ पे 31 दिन आ रहे हैं, मेरी गलती होगी, ठीक है, आप लोगों ने देखना ना कितने दिन होते हैं। इसके बाद 4 कहा, अप्रैल हैज़ 30 डेज़, इसके बाद इसने 2 कहा, फेब ने हैज़ 29 डेज, इसके बाद इसने -1 कहा, तो -1 कहने से रुक गया, ठीक है। अब अगर देखें हम यहाँ पे इसकी बात करें तो भाई आप लोगों ने कैलेंडर पे डेज चेक कर लेने कितने हैं, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से तुक्के लगाए हैं, फिर ना कहना, तो आपने उस हिसाब से लिखने हैं। ओके, 44 लिखा तो इनवैलिड मंथ आ गया, 1 लिखा तो 31 डेज आ गया, 2 लिखा तो इसमें भी क्या आ गया 29 डेज आ गया, इसमें 80 डेज आने, क्योंकि 2019 जो है वो लीप ईयर नहीं है, यहाँ पे इसने 2019 लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये गलती ना, यानी कहने का आपने सर आउटपुट मैच नहीं हो रहा। ओके, तो आपने अपनी आईडी देनी है। ओके, 3 लिया तो मार्च में 31 डेज आते हैं, 88 लिया इनवैलिड मंथ आ गया, 10 लिया 31 डेज आ गया, 10 में 31 डेज आना था। खैर आप लोगों ने मंथ डेज चेक कर लेने हैं, कैलेंडर खोल के कितने कितने दिन हैं वो लिखने हैं, और यहाँ पे भी अपनी आईडी लिखनी है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और यहाँ पे अपनी आईडी के डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना आप लोगों ने। तो आई होप गाइस आपको ये वाली असाइनमेंट ईजिली समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने अगर हमारे लेक्चर्स लेने हैं, मेरे लेक्चर लेने हैं यूट्यूब पे, तो वो मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग वो लेक्चर्स ले सकते हो। इस तरह की कोडिंग सिखा रहा हूँ, टोटली प्रैक्टिकल, टोटली कोडिंग। ओके, तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।